नमस्कार मित्रों, जीडी गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मुझे वीडियो डालने में कुछ लेट हो गई है। आज मैं आपको वरुथनी एकादशी की कथा श्रवण करवाना चाहता हूँ। कथा श्रवण करने से पूर्व आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेवें। कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता स्वर्ग को गया था। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी के दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान के देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त जी भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों के लिए दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना का साग, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग, जुआ नहीं खेलना चाहिए, कोधी का साग तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दांतुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।